छोटा सा तिनका। एक सेठ जी ने शहर के बाहर एक आलीशान कोठी बनवाई। उनकी कोठी के आगे बहुत बड़ा सा सुंदर बगीचा था। बगीचा बड़े और फलों वाले पेड़ों से घिरा हुआ था। सेठ जी ने बगीचे की देखभाल के लिए 2 माली नौकरी पर रख लिए थे। वे दिन भर फूलों के पौधों की देखभाल करते, उनमें खाद डालते, उन्हें पानी देते थे। हवेली सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन सेठ जी के आने से उस हवेली की तो जैसे किस्मत चमक गई। साथ ही बगीचे की सुंदरता भी बढ़ गई थी। इसमें कभी पेड़ और फूलों के पौधे बहुत खुश थे, अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड में रहते थे। उन्हें देखकर सभी उनकी तारीफ करते रहते। इन्हीं पौधों के बीच एक तिनका उगाया था। जब वह तिनका थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वहाँ के पौधे और पेड़ उसे चिढ़ाने लगे। एक पौधे ने कहा, तुम न तो सुंदर फूलों से सज सकते हो, न ही तुम्हारे में कोई फल निकल सकता है, इसलिए तुम किसी काम के नहीं, और फिर यहाँ क्यों खड़े हो? यह सुनकर तिनका बोला, मुझे भी प्रकृति ने कुछ सोचकर बनाया होगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन सभी पेड़ और पौधे मिलकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। उनकी बातों से बेखबर तिनका अपनी मस्ती में झूमता रहता है। उसकी जड़ें जमीन में बहुत मजबूत थी, लेकिन उसका ऊपर का भाग थोड़ा सा ही निकला हुआ था। वह मजे से लहलहाता रहता। कुछ दिन बाद दोनों माली तनख्वाह कम मिलने से काम छोड़कर चले गए। इधर पेड़ों का भी फलों का सीजन चला गया था। देखभाल न होने से फूलों के पौधे मुरझाने लगे, लेकिन तिनका अपनी शान से खड़ा रहता है। उसे न देखभाल की ज़रूरत थी न पानी की। एक दिन बहुत तेज़ बारिश, तेज़ आंधी तूफान आने लगता है। उस बगीचे में बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। इसी तरह फूलों के पौधे अधिक पानी की मार सहन नहीं कर पाते और झुक जाते हैं। झुके हुए पौधों पर जब तेज़ पानी पड़ता है तो कई की डालियाँ टूट जाती हैं। रात भर यही सिलसिला चलता रहता है। सुबह जब आंधी तूफान रुकता है तो सभी अपने हालात पर रो रहे थे। तभी एक गिरे हुए पेड़ ने कहा, देखो, हम सब अपनी अकड़ में जिन तिनके का मजाक उड़ाते थे वो पहले की तरह खड़ा लहलहा रहा है, क्योंकि हम ऊपर कम हैं और इसकी जड़ें अंदर हैं। दूसरे पौधे भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और तिनके से माफ़ी मांगते हैं। यह सुनकर तिनका बोला, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। शायद भगवान ने तुम्हें दंड दिया है। अब तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम फिर से जीवित हो जाओ। कुछ दिन बाद सेठ जी ने नए माली रख लिए। उन्होंने पौधों को ठीक से लगा दिया, लेकिन पेड़ों को लकड़ी वालों को बेच दिया और उन्हें काट कर ले गए। ये देख तिनके को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह इन सब में छोटे से तिनके पर न तो सेठ जी का ध्यान गया न माली का। तिनका अपनी मस्ती में लहलहा रहा था।